हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। हम यहाँ पर बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार दुख है, वृद्धावस्था अटल सत्य है। इससे पार पाने के लिए जो भगवान महावीर स्वामी ने रास्ते दर्शाए हैं और जो 24 तीर्थंकरों ने रास्ते दर्शाए हैं उसका पालन करना आवश्यक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। माता के विषय में आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ जो कि आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, माता जो है माता त्रिशला जो लिच्छवी की राजा चेटक की बहन है। चेटक लिच्छवी की राजा चेटक की बहन है। चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था, जो कि मगध का राजा हर्यक वंश से संबंधित है। अतः इस प्रकार से माता के द्वारा भगवान महावीर स्वामी और कहे, भगवान महावीर स्वामी का नाम, बचपन का नाम वर्धमान था, तो वर्धमान और जो बिंबिसार है मगध के राजा के बीच का संबंध यहाँ पर दिखता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ये आपको कोई भी वीडियो लेक्चर्स में नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, और यह क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें व लोगों को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो बना सकूं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें, जैन पंथ दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक दिगंबर मुख्य रूप से और एक श्वेतांबर मुख्य रूप से। ठीक है, ये दो पंथ है। तो यहाँ पर दिगंबर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी अविवाहित थे और श्वेतांबर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी विवाहित थे। तो जिनसे विवाह हुआ था, अगर श्वेतांबर पंथ की माने, तो यहाँ पर यशोदा उनका नाम था। उनसे इनको एक पुत्री थी जिनका नाम अनोजा, प्रियदर्शनी अनोजा कहा जाता है। इनकी शादी जमाली या जामली, कहीं कहीं बुक में जमाली, कहीं कहीं बुक में जामली आपको मिल सकता है, से हुआ था। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में हुई थी, जो कि 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावापुरी राजगृह के पावापुरी में, राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। देखिए, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के अलावा यहाँ प्रथम तीर्थंकर के विषय में बात करें तो वो भगवान ऋषभ देव थे, है ना। यहाँ पर इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में व अन्य ग्रंथ वेदों में इन वर्णन अरिष्टनेमी, भगवान अरिष्टनेमी का भी मिलता है। ऋषभ देव को यहाँ पर विष्णु भगवान का अवतार भी बताया गया है, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करा था। ठीक है, और यहाँ पर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करा था। वो कहाँ पर, तो यहाँ पर जराम्बिक गांव, रिजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 42 वर्ष से 72 वर्ष की आयु तक इन्होंने यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अतः टोटल होता है 30 वर्ष तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में ही क्यों गृह त्याग किया, उसका बड़ा एक रोचक कहानी है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं बुक में या वीडियो में नहीं मिलेगा, जो कि एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, 30 वर्ष की आयु में इसलिए क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी गर्भ में थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर यहाँ पर हलचल करूंगा तो माता को कष्ट हो सकता है, तो उन्होंने हलचल करना बंद कर दी, जिस वजह से पूरे राज्य में मायूसी छा गई कि बच्चा हलचल क्यों नहीं कर रहा है। तब भगवान महावीर स्वामी को पेट में आभास हुआ कि मेरे हलचल ना करने से यहाँ पर पूरे राज्य में एक मायूसी सी छा गई है। अतः उन्होंने हलचल पुनः प्रारंभ कर दी। तो तब उन्होंने एक बात सोची कि मैं अच्छा, यहाँ हलचल क्यों नहीं करना था उनको, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं अहिंसक हूँ। ठीक है, मेरे हलचल करने से माता को कष्ट हो सकता है, इसलिए मैं हलचल नहीं करूंगा। तो उन्होंने देखा कि मेरे ना हलचल करने से और अधिक कष्ट होता है, तो उन्होंने हलचल पुनः प्रारंभ करी। तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रण ले लिया कि जब जब तक माता पिता देखें, माता पिता जब मैं यहाँ नहीं हूँ इस संसार में, तभी मेरे हलचल ना करने मात्र से वो इतना दुखी हो सकते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो मैं अगर उनके सामने संन्यास लूंगा तो वो कितना अधिक उन्हें कष्ट होगा। अतः जब तक वो है तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। अतः भगवान महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद, खैर 30 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी उनकी, ठीक है, अपने बड़े भ्राता से परमिशन लेकर यहाँ पर उन्होंने गृह त्याग किया। वह 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में जाम्बिक गांव, रिजुपालिका नदी, साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जिस ज्ञान में उन्होंने केवल्य की प्राप्ति करी। केवल्य प्राप्ति के बाद वो केवलिन कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ कहे जाने लगे, जीन कहे जाने लगे, विजेता महावीर उनको नाम तभी मिला क्योंकि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी थी। तो यहाँ पर उनको महावीर कहा गया कि इतनी कठोर तपस्या जिसे सोचना मात्र मुश्किल है, वो उन्होंने कर दिखाया, तो उन्हें यहाँ पर महावीर नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई होप ये क्लियर होगा, और ये डिटेल आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ तीन चीजें हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको कहीं ऐसे समझाएगा नहीं कोई, और ये जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तीन चीजें, जिन, निर्ग्रंथ और तीर्थंकर शब्द के अर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। विजेता यहाँ पर किस लिए होगा? देखिए जिन शब्द से ही जैन बना, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी यहाँ पर जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जिन कहा गया, और उसी से जैन बना। इंद्रिया यानी कि आंख, नाक, मुंह और ये अन्य सेंसरी जो होते हैं हमारे अंग, ऑर्गन्स, ये इंद्रिया है, इस पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसे जिन या विजेता कहते हैं। दूसरा है देखिए निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो महात्मा को कहा जाता है। जो महात्मा होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो बंधन रहित होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर स्वामी निर्ग्रंथ यानी महात्मा भी थे और तीर्थंकर यानी संस्थापक भी थे। देखिए यहाँ पर संस्थापक, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर एक तो संस्थापक है, इसके अलावा जो हमें, जो गहरी, ऐसा कहा जाता है कि गहरी जो नदी है, ठीक है, जिसमें हम डूबे हैं अज्ञानता की गहरी नदी में जो डूबे, उससे पार निकालकर जो ज्ञान को दिखाए हमें, वो होता है तीर्थंकर। तो यहाँ पर इस चीज, तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई आई होप, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में, कोई वीडियो लेक्चर में नहीं बताएगा ये चीजें, और ये चीजें आपको एक जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि इसका सेकंड पार्ट भी आए और आपको अधिक अच्छी डिटेल मिल सके और ऐसी रेगुलर वीडियो आ सके। ठीक है, अपने साथियों को कहें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है मुख्य रूप से: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, यानी प्रॉपर, सम्यक मीन्स प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का अर्थ ये होता है, यहाँ पर अर्थ सहित बताएंगे आपको। सम्यक दर्शन जो जैन धर्म में आस्था रखता है, जैन धर्म ग्रंथों का पालन करता है, तीर्थंकरों में विश्वास रखता है, तो ये सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है। दूसरा सम्यक ज्ञान, ये 5 प्रकार का होता है: मति, अवधि, श्रुति, मन पर्याय और केवल्य ज्ञान। अब मैं यहाँ पर जो 4 जिन पर मैंने राइट लगा रखा है, ये 4 ज्ञान महावीर स्वामी को बचपन से ही प्राप्त थे। केवल उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया कठोर तपस्या करके, वो है केवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कि भगवान महावीर स्वामी को बचपन से कितने ज्ञान प्राप्त थे? तो 4 सम्यक ज्ञान में: मति, अवधि, श्रुति, मन पर्याय। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर मन पर्याय यानी दूसरों के मन को जान लेना, श्रुति यानी कि श्रवण, इंद्रियों पर काबू पा लेना। ठीक है, इंद्रियों पर काबू पा लेना। ठीक है, ये अपने मन पर काबू पा लेना, ये सब चीजें आपने, ये इनका अर्थ होता है। और केवल ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान होता है जो कि मुख्य ज्ञान है। तो यहाँ पर इसका अर्थ आपको आई होप क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कंटिन्यूअस रहे। अच्छा, सम्यक आचरण। यहाँ पर सम्यक आचरण भी 5 प्रकार का है। इसमें से शुरू के 4 जो है ये भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि अंतिम और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये भगवान महावीर स्वामी, सॉरी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे यहाँ पर, और ये अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य दिया था, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, इन्होंने शुरू के 4 दिए थे, और अंतिम किसने दिया था? तो भगवान महावीर स्वामी ने, और वो क्या था? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, देखिए यहाँ पर सत्य अहिंसा यानी सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। ठीक है, अस्तेय अपरिग्रह यहाँ पर यानी कि धन एकत्र ना करना अधिक से, और दूसरों के धन पर नजर ना रखना, ऐसा ये पूरा यहाँ पर कहा गया। ब्रह्मचर्य नियम डालने के बाद जैन धर्म को मानना बड़ा कठिन हो गया था, जिसमें बाद में थोड़ा सा सरल बनाया गया। अतः इसे क्या कहा गया? तो इसे अणुव्रत कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा गया जब इसे सरल बनाया गया? तो ताकि आम व्यक्ति भी जैन धर्म का पालन कर सके, तो अणुव्रत कहा गया। इस चीज को ध्यान रहे, अणुव्रत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आपको क्लियर होगा, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसे अणुव्रत कहा गया। तो ये भगवान महावीर स्वामी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और अन्य, पार्ट 2 प्राप्त करने के लिए वह अन्य इंफॉर्मेटिव ऐसी ही वीडियो जो कि आपको एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन हो, वो प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, और शेयर करना है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।